प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक और सम जहां पर आपको मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन को रीड करके कि मीन एंड वेरिएंस वाला सम है कि मीन दिया है कि वेरिएंस फाइंड करना है, तो क्वेश्चन रीड करेंगे तो समझ में आएगा। तो क्या है इसमें, इफ द मीन, मतलब यहां पे मीन दिया हुआ है, मतलब ये मीन वेरिएंस वाला सम है और इसमें मीन दिया है, वेरिएंस फाइंड करना है और एक और दो टर्म फाइंड करना है, एम और एन। ठीक है, तो ये घुमा के क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब ये है कि मुझे मेरे सब फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे, उससे कुछ निकालना पड़ेगा जहां से एम और एन मिले, फिर एंड में वेरिएंस निकालेंगे। समझा? तो पहले मेरा काम क्या है, एम और एन निकाला ताकि ये पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, फिर मैं जाके वेरिएंस पे जंप मारूं। ठीक है, तो मुझे अगर फाइंड करना है तो सबसे पहला चीज, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1। इससे क्या होगा, इस सबको ऐड करेंगे तो 1/8 प्लस एम प्लस एन 1/4 1/12 इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा, m प्लस एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8 माइनस 1/4 माइनस 1/12, है ना। 1 माइनस, ये तीनों भी वहां लेके चला गया, तो m प्लस एन क्या आ गया बेटा, क्या आ गया बोलो, अरे कैलकुलेटर में 13/24, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? अब दूसरा क्या है, क्या यूज करना है, मीन दिया है, मतलब e ऑफ x दिया है, कितना दिया है 16, और इसका फॉर्मूला क्या है x इंटू पी ऑफ एक्स, ये कितना दिया है 16। ओके, अब x इंटू पी ऑफ एक्स मतलब 8 इंटू 1/8 प्लस 12 इंटू m प्लस 16 इंटू n प्लस 20 इंटू 1/4 प्लस 24 इंटू 1/12। तो ये क्या हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू, ये कैंसिल होके 1 हो गया, फिर उसके बाद ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। ओके, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ये हो जाएगा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 12m प्लस 16n, तो ये हो जाएगा 12m प्लस 16n इज इक्वल टू 8, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे लोग को क्लिक ही नहीं होता। ठीक है, क्या किया हमने, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी से हमने एक इक्वेशन बनाया, फिर एक एक्सपेक्टेशन मतलब बीन आपको 16 दिया, उससे एक हमने इक्वेशन बनाया। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन में पुट करो, m और n मिल जाएगा। तो चलो पुट करो, 1/6 है, ठीक है, और एक 3/8 है, तो m आपको एक आ रहा है 1/6 और एक क्या आ रहा है 3/8। सबको सेम आ रहा है, पक्का पक्का ना, ठीक है, 1/6 एंड 3/8। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, देखो ये आने के बाद हमारा क्या काम होना चाहिए, हमारा ये काम होना चाहिए कि m और n आ गया तो मैं नया डिस्ट्रीब्यूशन बना लूंगा। नया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, 8 है तो 1/8, 12 है तो 1/6, 16 है तो 3/8, 20 है तो 1/4 एंड 24 है तो 1/12 है ना। ये नया डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना बाकी है, वेरिएंस, क्योंकि m और n निकल चुका है। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, वेरिएंस x इज इक्वल टू e ऑफ x का स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये निकालना बाकी है, तो ये निकाल लेंगे, चलो फटाफट ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो e ऑफ x स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, बराबर, अरे हाँ या ना, हाँ, तो x स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां पर x स्क्वायर मतलब ये 8 का स्क्वायर इंटू 1/8 बराबर, फिर 12 का स्क्वायर इंटू 1/6 बराबर, 16 का स्क्वायर इंटू 3/8, 20 का स्क्वायर इंटू 1/4 एंड 24 का स्क्वायर इंटू 1/12। चलो बताओ, e ऑफ एक्स स्क्वायर भी आ गया, क्या आ रहा है बोलो,
बोलो क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर में डाला, डाल दे। कितना है बोलो? 276। तो ये आ गया 276, करेक्ट है। तो वेरिएंस क्या होगा? 276 माइनस ई ऑफ एक्स कितना आया था अपना? 16 है ना? तो 16 का स्क्वायर कितना होता है ये? बराबर। तो ये कितना हो जाएगा बोलो मुझे जरा? देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 20 है ना? तो ये आपका वेरिएंस भी आ गया। मतलब ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, सोचो कि आपको इसमें m और n भी फाइंड हो गया, वेरिएंस भी फाइंड हो गया। समझ में आया क्या?